हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस विंग्स। आज हम डी ट्रिपल एस बी टीजीटी एग्जाम के लिए सेकंड मॉक टेस्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर मैंने वेरियस सब्जेक्ट्स के सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इसके अंदर कवर किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन अ रिकवरेबल शेड्यूल ऑफ ट्रांजेक्शंस विच कंडीशन मस्ट ऑलवेज होल्ड। ठीक है, रिकवरेबल शेड्यूल में क्या कंडीशन होनी चाहिए? इफ अ ट्रांजेक्शन टी आई रीड्स, यानी कि टी आई है एक टीजे है। ठीक है, अगर एक ट्रांजेक्शन टी आई रीड कर रही है कोई डेटा रिटन बाय टीजे, टीजे ने कोई राइट किया है, उस डेटा को ये रीड कर रही है, तो ये कहते हैं टी आई मस्ट कमिट, ये कमिट हो जानी चाहिए बिफोर टीजे कमिट्स, यानी कि ये बाद में कमिट हो, ये पहले कमिट हो जानी चाहिए। तो ऐसी कोई कंडीशन तो रिकवरेबल शेड्यूल में देखी ही नहीं थी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इफ अ ट्रांजैक्शन टी आई रीड्स द डेटा रिटन बाय टीजे, टीजे ने जो राइट किया है उसको रीड कर रही है, देन टीजे मस्ट कमिट बिफोर टी आई कमिट्स, टीजे का कमिट होना पहले ज्यादा जरूरी है, ये कमिट पहले हो जाए बाद में ये हो जाए टी आई, तो ये कंडीशन ट्रू है। दो ट्रांजैक्शन इज अलाउड टू परफॉर्म अ रीड बिफोर कमिट, तो ये कंडीशन रिकवरेबल शेड्यूल की नहीं है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, इन अ राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग इफ टाइम क्वांटम इज वेरी लार्ज इट बिहेव्स लाइक, अगर टाइम क्वांटम हम बहुत ज्यादा रख दे तो वो किसकी तरह एक्ट करेगा? तो वो एक्ट करेगा एफसीएफएस की तरह, कि जो पहले आ रही है प्रोसेस उसी को सीपीयू एलोकेट किया जाए, तो वो इस तरह से एक्ट करेगा, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, विच राउटिंग प्रोटोकॉल इज अ पाथ वेक्टर बेस्ड, पाथ वेक्टर बेस्ड कौन सी प्रोटोकॉल होता है हमारा? बिट एंड, मेनली यूज फॉर इंटरनेट बैकबोन राउटिंग। तो पाथ वेक्टर बेस्ड में हमने पढ़ा था बॉर्डर गेटवे, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, तो आंसर आ जाएगा सी। इन जावा विच फीचर इंश्योर्स दैट एन ऑब्जेक्ट इज नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड इट्स डिफाइंड स्कोप, अपने डिफाइंड स्कोप से बाहर वो क्या है, एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए वो ऑब्जेक्ट। दस सपोर्टिंग इनकैप्सुलेशन, जो सपोर्ट करता है इनकैप्सुलेशन को, तो ये क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म है, नो। एब्स्ट्रैक्शन है, नो। एक्सेस मॉडिफायर्स है, हाँ ये है। इनहेरिटेंस, नो। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? एक्सेस मॉडिफायर्स हो जाएगा। Now, the minimum number of two input NAND gates required to implement XOR function, तो XOR function के लिए क्या इसके अंदर जरूरी है? कितने NAND gates का जरूरी होना है? तो आंसर आ जाएगा 4। अगर XNOR गेट पूछा होता तो कितने हमारे NAND gates चाहिए थे? तो हमें 5 NAND gates की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो आपको सारे के सारे NAND NOR का जो टेबल है ना पूरा पता होना चाहिए। ये मैं आपको अब डी की डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से जल्दी वीडियो आ रही है क्विक रिविजन वाली, तो उसमें आपको कवर करा दिया जाएगा। ठीक है, now which model of SDLC is most suitable when requirement are well understood but delivery time is critical, कि requirements मुझे पहले से अपनी clear हैं, ठीक है, बट जो डिलीवरी टाइम है वो क्रिटिकल है, मींस कि वो कस्टमर को अपना जो प्रोडक्ट है वो जल्दी से जल्दी चाहिए। अगर पार्ट्स में बन रहा है तो पार्ट्स में उसको चाहिए वो सॉफ्टवेयर, तो वो क्या है? वो है इंक्रीमेंटल मॉडल। ठीक है, जिसमें हमने ये रिक्वायरमेंट्स फिक्स कर दी थी, उसके बाद हमने इस तरह से बनाया था ना, ये भी मैंने आपको सॉफ्टवेयर जो क्विक रिवीजन वीडियो है उसमें कवर कराया हुआ है। ठीक है, उसके अंदर वेरियस फेजेस आ रहे थे, डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, फिर उसके बाद फाइनली डिलीवरी हो रही थी। इस तरह से वेरियस फेजेस यहाँ पे आ रहे थे, यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स उसको फिक्स थी। ठीक है, नाउ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ईआरपी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर इज, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है रिड्यूस करना कंप्यूटर हार्डवेयर कॉस्ट को, नो। इंटीग्रेटिंग वेरियस बिजनेस प्रोसेसिंग, enhancing only the HR functions, या limiting data sharing between departments, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इंटीग्रेट करना वेरियस जो बिजनेस प्रोसेसेस है उनको एक जगह लेके आना, वो काम किसका है? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का। ईआरपी वही आ गया, इसकी क्या है ये तो आप बता देंगे, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉसी इमेज कंप्रेशन फॉर्मेट, लॉसी इमेज कंप्रेशन मींस कि अगर कोई डेटा लॉस हो जाए, जो पिक्सेल्स की इंफॉर्मेशन है, अगर उसमें से एक दो पिक्सेल्स हमारी मिस भी हो जाए तो भी कोई अफेक्ट नहीं करेगा वो पिक्चर क्वालिटी पे, तो वो होता है जेपीजी। ठीक है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। विच एसक्यूएल क्लॉज इज यूज टू सोर्ट द रिजल्ट सेट, रिजल्ट सेट आया है उसको सोर्ट करना है कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, तो वो किसके हेल्प से करते हैं? वो हम करते हैं हैविंग, सोर्ट और ग्रुप बाय या ऑर्डर बाय, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ऑर्डर बाय। ठीक है, इन क्लाउड कंप्यूटिंग एसएएस मींस, सो एसएएस मींस क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ये पहले में मिल गया, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, और अगर हमें ये पूछा जाए तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, अगर हमें IaaS ये पूछा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ठीक है, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी की क्या एप्लीकेशंस है, वो कहाँ यूज होती है? वो यूज होती है गेमिंग के अंदर, मेडिकल सिमुलेशंस के अंदर, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग्स के अंदर, या सारे के सभी के अंदर, तो आंसर आ जाएगा इसका ऑल ऑफ द अबव। ठीक है,
द एसक्यूएल ज्वाइन दैट रिटर्न्स रोज कॉमन टू बोथ टेबल्स, जो दोनों टेबल्स के लिए कॉमन है तो वो क्या रिटर्न करेगा, वो कौन से ज्वाइन में पॉसिबल है। जैसे यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन क्या कहता है, लेफ्ट ज्वाइन कहता है कि जो दोनों में कॉमन हो वो भी आए और जो लेफ्ट टेबल में है एट्रीब्यूट्स वो भी आए, ठीक है, जो लेफ्ट का डेटा है वो भी आए, प्लस में जो दोनों टेबल्स के अंदर टेबल जैसे ये ए है ये टेबल बी है तो जो दोनों टेबल्स के बीच में कॉमन है वो भी और साथ में ये ए का डेटा, तो ये लेफ्ट ज्वाइन है। राइट ज्वाइन क्या कहता है, राइट ज्वाइन ये कहता है इस तरह से कि दोनों का कॉमन डेटा भी आए, ठीक है, दोनों का कॉमन डेटा भी और राइट वाला टेबल सारी की सारी आए, ठीक है। इनर ज्वाइन क्या कहता है, इनर ज्वाइन ये कहता है कि दोनों का कॉमन डेटा आए, ठीक है। फुल आउटर ज्वाइन क्या कहता है, फुल आउटर ज्वाइन ये कहता है सारा कॉमन आए, मतलब दोनों का सारा डेटा आए, जो कॉमन भी है जो नहीं भी कॉमन है सारा आए, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इनर ज्वाइन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, a system that helps in analyzing large data sets for business decision making। business decision making के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम MIS का यूज करते हैं या DSS का, TPS का या ERP का, तो हम यूज करते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का, ठीक है। which of the following memories is used for BIOS in computer। BIOS के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं रीड ओनली मेमोरी का, ठीक है। नाउ विच कमांड इज यूज टू डिस्प्ले रनिंग प्रोसेसेस, रनिंग प्रोसेसेस को डिस्प्ले कराना हो तो हम क्या कमांड यूज करते हैं, जॉब्स का, PS का, प्रॉक का या टास्क का, तो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा PS का। इन एजाइल मेथोडोलॉजी सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड इन, सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप होता है, पहले तो एजाइल टेक्नोलॉजी में क्या होता है, इंक्रीमेंटल मॉडल होता है प्लस आइटरेटिव मॉडल, इन दोनों मॉडल्स को यूज करके इनका कंबाइन करके हमने एजाइल मॉडल बनाया है। तो उसमें क्या होता है, एक साथ ही फाइनल डिलीवरी होती है, स्मॉल इंक्रीमेंटल डिलीवरी होती है, या स्ट्रिक्टली लीनियर प्रोसेस होती है, या ओनली आफ्टर फुल डॉक्यूमेंटेशन, तो आंसर क्या हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि आइट्रेशंस में भी चलता है और साथ में हमारा जितना प्रोडक्ट बन गया है उतना हम कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं, ठीक है, आइट्रेटिवली और इंक्रीमेंटली, ठीक है। नाउ विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू सिक्योर ट्रांजैक्शंस इन क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी जहां पर भी वर्ड आ जाए तो इसका मतलब कि इसका लिंक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से है, ठीक है। अब ढूंढो यहाँ पे ब्लॉकचेन किस ऑप्शन में है, AI ब्लॉकचेन, ये भी आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कंपोजिट एट्रीब्यूट इज, कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या है, एट्रीब्यूट दैट कैन हैव मल्टीपल वैल्यूज, ठीक है, एट्रीब्यूट डिराइव्ड फ्रॉम अनदर एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू सब पार्ट्स या की एट्रीब्यूट। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट फॉर एग्जांपल नेम है, उसको हमने डिवाइड कर दिया 3 पार्ट्स में, फुल नेम, मिडल नेम या लास्ट नेम, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो नेम है वो कंपोजिट एट्रीब्यूट्स यानी कि क्या है, कैन बी डिवाइडेड इनटू सब पार्ट्स, तो ये आंसर आ जाएगा इसका सी। Which CSS property is used to change the background color? बैकग्राउंड कलर को चेंज करना हो तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, हम यूज करते हैं बैकग्राउंड कलर का, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म सपोर्ट करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ डायनामिक बाइंडिंग, ठीक है। और इसको किसकी हेल्प से करते हैं हम, फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, वर्चुअल फंक्शन या इनलाइन फंक्शन, तो ये होता है वर्चुअल फंक्शन की हेल्प से, ठीक है। नाउ विच पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम सफर फ्रॉम बिलेडिस एनोमली, यानी कि अगर हमने पेज फॉल्ट्स, यानी कि अगर हमने फ्रेम्स अपने इंक्रीज कर दिए, ठीक है, मेमोरी में फ्रेम्स इंक्रीज कर दिए तो क्या होगा, तो हमारे और ज्यादा पेज फॉल्ट्स होंगे, यानी कि एक लिमिट के बाद अगर हमने ज्यादा ही पेज, जैसे ही हमने फ्रेम्स बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, हमारी जो पेज फॉल्ट होने के चांसेस है ना वो इंक्रीज कर जाएंगे, ठीक है। और ये किस में पॉसिबल है, ये पॉसिबल है फीफो में, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अंदर ये प्रॉब्लम देखी गई है, बिलेडिस एनोमली। नाउ बिग डेटा इज कैरेक्टराइज्ड बाय, बिग डेटा के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो वॉल्यूम में डेटा जो है वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है उसका, वेलोसिटी यानी बहुत स्पीड से डेटा हमारा आ रहा होता है। नाउ वैरायटी, वैरायटी ऑफ डेटा है, ठीक है, तो वो होता है बिग डेटा। व्हाट इज PCB, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ये ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर प्रोसेस की सारी इंफॉर्मेशन की, लाइक उसके रजिस्टर्स कौन से यूज कर रही है, स्टैक कौन सा यूज कर रही है, कौन सी मेमोरी के लिए एलोकेशन यूज कर रही है, तो सारी इंफॉर्मेशन किसमें होती है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में। तो ये क्या है, हार्डवेयर रजिस्टर है, नो, ए डेटा स्ट्रक्चर कंटेनिंग प्रोसेस इंफॉर्मेशन, अ टाइप ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। नाउ प्रिम्स एल्गोरिथम क्या है, प्रिम्स एल्गोरिथम इज यूज्ड फॉर शॉर्टेस्ट पाथ, नो, ये तो डिक्स्ट्रो एल्गोरिथम में होता है शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री, हाँ। ग्राफ कलरिंग, नो। DFS ट्रावर्सल, नो, तो आंसर आ जाएगा मिनिमम स्पैनिंग ट्री। एक और स्पैनिंग ट्री होता है, वो क्या होता है, वो होता है क्रुस्कल्स, ठीक है, क्रुस्कल्स एल्गोरिथम, उसके लिए हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए तो प्रिम्स एल्गोरिथम यूज करते हैं, एक करते हैं क्रुस्कल्स एल्गोरिथम, ठीक है। Now consider the table orders
ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट, ये 3 हमें एट्रीब्यूट्स गिवन है। व्हिच क्वेरी गिव द लेटेस्ट ऑर्डर फॉर ईच कस्टमर, लेटेस्ट ऑर्डर बताएगी, यानी कि क्या आना है हमारे पास, कस्टमर आईडी आए और जो वो रिसेंट नया ऑर्डर दे रही है ना वो यहाँ पे वो इस डेटा में आ जाए, ठीक है, ऑर्डर डेट के अंदर वो वैल्यूज आ जाए, ठीक है, तो वो हमें बताना है। तो पहले क्या है कमांड, देखिए सेलेक्ट कस्टमर आईडी आ जाए, ठीक है, मैक्सिमम ऑर्डर डेट आ जाए फ्रॉम ऑर्डर्स, ऑर्डर्स के अंदर से मैक्सिमम ऑर्डर डेट ले, यानी कि रिसेंट वाली ऑर्डर डेट ले, ग्रुप बाय कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी ने जितने भी ऑर्डर्स दिए हैं उन सब में से मैक्सिमम निकाले डेट को, यानी कि रिसेंट डेट आ जाएगी और वो यहाँ पे आ जाए, तो ये ठीक है। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडी ऑर्डर डेट फ्रॉम ऑर्डर्स, तो इसके अंदर हमें ऑर्डर डेट, रिसेंट ऑर्डर डेट नहीं मिल रही है, तो ये रॉन्ग। सेलेक्ट कस्टमर आईडी मिनिमम ऑर्डर डेट फ्रॉम ऑर्डर्स, तो ये भी गलत है। इसके अंदर क्या किया, ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर इसका ए आ जाएगा। कैसे कि इसके अंदर जो वन, जैसे सपोज कस्टमर आईडी किसी की 1 है, उसके सारे ऑर्डर्स फेच किए जाएंगे, उसके बाद मैक्सिमम ऑर्डर डेट निकाली जाएगी, ठीक है, मैक्सिमम मींस की लेटेस्ट ऑर्डर डेट, तो वो आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। नाउ विच एल्गोरिथम इज अ सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन कौन सी है, इसके अंदर आ जाएगी AES, ठीक है, 128 बिट्स को यूज करती है, 192 को, 256 बिट्स को ये यूज करती है, ठीक है। अगर इसकी फुल फॉर्म पूछ ले तो एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ठीक है। नाउ विच HTML टैग इज यूज्ड टू डिस्प्ले अ पिक्चर ऑन अ वेब पेज, वेब पेज के ऊपर पिक्चर अगर हमें इंसर्ट करानी है तो हम किस टैग का यूज करते हैं, पिक्चर टैग का, इमेज टैग का, इस इमेज टैग का या सोर्स का, तो हम यूज करते हैं इसका, ठीक है, इमेज सोर्स इज इक्वल टू जो भी हमारा पाथ है हम वो देते होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से कमांड यूज होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ठीक है। तो ये क्या कैरेक्टरिस्टिक, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन, तो ये तो सिस की होती है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक है, तो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट नहीं, सिंगल साइकिल एग्जीक्यूशन, हाँ, क्योंकि रिड्यूस इंस्ट्रक्शन नाम से ही पता है कि जो हमारी वेरियस एक कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन है, एक बड़ी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन है, हमने उसको ब्रेक करके स्मॉल स्मॉल सिंपल इंस्ट्रक्शंस में लिख दिया, और वो सिंपल इंस्ट्रक्शन एक क्लॉक साइकिल यूज करती हैं, यानी कि सिंगल साइकिल एग्जीक्यूशन, एक साइकिल के अंदर ही क्या है वो सारे के सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। विच लिनक्स कमांड इज यूज टू टर्मिनेट अ प्रोसेस, टर्मिनेट करनी हो प्रोसेस तो हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं एंड का, स्टॉप का, किल का या एग्जिट का, तो आंसर आ जाएगा किल कमांड का। क्वांटिटेटिव प्रोसेस मेजरमेंट इज इंट्रोड्यूस्ड एट CMM लेवल, किस CMM लेवल पे यूज किया जाता है, तो CMM लेवल क्या होता है, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, इसके ऊपर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, CMM की फुल फॉर्म के ऊपर आ सकते हैं, इसके लेवल्स के ऊपर आ रहे हैं, तो इसके कितने लेवल्स होते हैं, 5 लेवल्स होते हैं, लेवल 1 2 3 4 5, 1 क्या होता है, इनिशियल, सेकंड रिलीज, सेकंड थर्ड डिफाइंड, फोर्थ मैनेज्ड एंड लास्ट इज ऑप्टिमाइजिंग, ठीक है। तो इसके अंदर क्वांटिटेटिव प्रोसेस मेजरमेंट किसमें आता है, क्वांटिटेटिव प्रोसेस मेजरमेंट आता होता है इसके अंदर, मैनेज्ड के अंदर, ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा सी। विच डेटा लिंक लेयर टेक्निक इज यूज्ड टू प्रिवेंट कोलिजन्स, कोलिजन्स को अगर हमें प्रिवेंट करना है इन ईथरनेट, ईथरनेट मींस की वायर्ड, ठीक है, तो किसको यूज करते हैं, हम यूज करते हैं CSMA CD का, ठीक है, और अगर हमें वायरलेस के अंदर यूज करना हो तो हम CA का यूज करेंगे। नाउ इन गाइडेड ट्रांसमिशन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बैंडविड्थ, किसकी सबसे ज्यादा बैंडविड्थ होती है, ट्विस्टेड पेयर की नो, कोएक्सियल की भी नहीं, ऑप्टिकल फाइबर की सबसे ज्यादा बैंडविड्थ रहती है। नाउ द मैक एड्रेस इज ऑफ हाउ मेनी बिट्स, मैक एड्रेस कितने बिट्स का होता है, 32 बिट्स का, तो IP एड्रेस होता है अगर वो वर्जन 4 का है तो, ठीक है, 48 बिट्स, ये करेक्ट हो जाएगा। 128 बिट्स का कौन सा होता है, IPv6, ठीक है। विच ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड इन C++, कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड नहीं किया जा सकता C++ के अंदर, प्लस ऑपरेटर को कर सकते हैं, इक्वल को कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, तो आंसर ये हो जाएगा, स्कोप रेजोल्यूशन को हम ओवरलोड नहीं कर सकते, ठीक है, ये कौन सा है हमारा ऑपरेटर, स्कोप रेजोल्यूशन। विच OS कंपोनेंट मैनेजेस CPU एलोकेशन टू प्रोसेसेस, कौन सा कंपोनेंट यूज क्या करता होता है, मैनेज करता है CPU एलोकेशन टू प्रोसेसेस, तो वो करता होता है फाइल मैनेजर, तो फाइल्स का काम करता है, फाइल्स को मैनेज करने का काम करेगा, मेमोरी मैनेजर मेमोरी को मैनेज करने का काम करेगा, प्रोसेस शेड्यूलर है तो ये डिसाइड करता है कि कब कौन सी प्रोसेस CPU में आएगी, तो ये काम किसका है, प्रोसेस शेड्यूलर का, डिवाइस ड्राइवर भी नहीं होता, ठीक है। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर्स को किस जनरेशन में लेके आया था, इंट्रोड्यूस किया था, तो वो किया था फर्स्ट में, नो फर्स्ट में तो वैक्यूम ट्यूब आई थी ना,
सेकेंड जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर्स आए थे, ठीक है। थर्ड के अंदर आईसीज आई थी और फोर्थ के अंदर हमारा क्या आया था, फोर्थ जनरेशन में पीसीज, ठीक है। यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तो ये इंट्रोड्यूस हुई थी फोर्थ जनरेशन में, ठीक है। नाउ हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें 3 वेरिएबल्स गिवन है, ठीक है, और ये मिन टर्म्स गिवन है। 3 वेरिएबल के मैप का यूज करके हमें ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है। नाउ इसमें कितनी सेल्स बनेंगी, इसमें बनेगी हमारी 8 सेल्स, क्योंकि 3 वेरिएबल्स गिवन है ना, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 सेल्स, ठीक है। नाउ ये ए, ये बी सी, ये 0 1, ये क्या है हमारा 0 0 0 1 1 1 1 0, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ये हमें सारी की सारी सेल्स का पता है। अब इसके अंदर हम 1 पुट करेंगे, ठीक है। क्या गिवन है, 0 गिवन है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 गिवन है तो यहाँ पे, सॉरी 2 गिवन है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। ये 3 था। अब नाउ नेक्स्ट क्या गिवन है, 3 गिवन है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 4 गिवन है तो यहाँ पर 5 यहाँ पर और 6 यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से गिवन है हमें। नाउ अब इसमें कैसे हमें बनेगा हमारा वो देखते हैं। जैसे ये क्या है, एक तो ये वाला बन रहा है हमारा, ठीक है। जितने मैक्सिमम कवर कर सकते हैं 1 उतने करो, ये बन रहा है तो इसका क्या बनेगा, इसमें कॉमन क्या है 0, यानी कि 0 0 है और एक 1 0 है, तो क्या कॉमन है इसके अंदर सी बार, तो सी बार आ गया। नेक्स्ट क्या है हमारा, क्या बन रहा है, ये बन रहा है। इसमें क्या कॉमन है 1 1 1 0, यानी कि बी कॉमन है इसके अंदर, तो प्लस बी और यहाँ से ए बार, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ये वाला हमारा बन रहा है, इसके अंदर क्या कॉमन है, इसके अंदर कॉमन है 0 0 0 1, क्या कॉमन है यहाँ पर बी बार कॉमन है ना, तो बी बार लिख दो और यहाँ पे ए आ रहा है इधर से तो ए। तो अब ये देखिए ये वाला एक्सप्रेशन किसके अंदर है, ए बार बी, ये ए बी बार और सी बार, तो ये आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोर्ट इज यूज्ड बाय FTP फॉर कंट्रोल कनेक्शन, कंट्रोल कनेक्शन के लिए क्या यूज किया जाता है, वो यूज किया जाता है 20, ठीक है। तो ये दो यूज करता है 20 21, इसमें से 21 किसके लिए यूज किया जाता है, कंट्रोल कनेक्शंस के लिए, और 20 पूछा जाए तो ये डेटा पोर्ट के लिए यूज किया जाता है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड, इंक्लूड ये दे रखा है हमें, ठीक है। स्ट्रिंग हमें ये गिवन है, ओके। और यहाँ पर क्या कर रखा है, करेक्टर हमें प्रिंट करना है और यहाँ पे पॉइंटर दे रखा है, यानी हमें एड्रेस पे जाना है, ये सब, ठीक है। अब देखिए स्ट्रिंग 2 यानी इस एड्रेस तक जाओ, इस लोकेशन तक जाओ, स्ट्रिंग 2 यानी कि इंडेक्स सेकंड तक जाना है हमें इस स्ट्रिंग के, तो इसका इंडेक्स क्या है, ये 0 इंडेक्स, ये नीचे स्पेस है 1, ये 2, एल तक गए हम, ठीक है। अब ये कहता है कि एल वाले पॉइंटर पे हम चले गए, वो एल पॉइंटर इसको एल को पॉइंट कर रहा है, इस मेमोरी लोकेशन को, इसमें +3 करके फिर उसके बाद हम जो भी करेक्टर आएगा उसको प्रिंट कराएंगे। तो +3 किया तो हम किस पर आ गए, इसके बाद इसके ऊपर, तो पॉइंटर जो है यू तक आ जाएगा, ठीक है पॉइंटर। तो अब कहता है कि इस लोकेशन पे आ गए हो आप, अब इस लोकेशन पे जो भी है उसको प्रिंट कराओ, तो आंसर यू प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर इसका आएगा यू, ठीक है, क्योंकि एक 3 लोकेशंस के बाद जो वो पॉइंटर जिसको पॉइंट करेगा ना, वो हमें फेच करना है इसके अंदर, ठीक है। तो 3 लोकेशंस क्या थी एल के बाद, ए एन जी, +3 कर दिया, उसके बाद वो इसको पॉइंट करेगा यू को, ठीक है। तो यू इसका आंसर हो जाएगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मालवेयर, मालवेयर का टाइप क्या है, ट्रोजन हॉर्स, VPN, फायरवॉल, SSL, तो ये सारे गलत हैं, आंसर इसका ए हो जाएगा। Which bus is responsible for transforming data between CPU और and memory, CPU और memory के बीच में कौन डेटा ट्रांसफर कराता है, वो कंट्रोल बस कराती है, एड्रेस बस कराती है, डेटा बस कराती है या सिस्टम बस कराती है, तो डेटा बस रिस्पॉन्सिबल होती है डेटा को ट्रांसफर कराने के CPU और मेमोरी से, ठीक है। द एक्रोनियम SRS इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्या मतलब है, इसका फुल फॉर्म क्या है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है। अब ये देखिए कहाँ पर है, सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड आ गया तो ये गलत हो गया, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन तो ये ठीक हो गया, सिस्टम रिसोर्स शीट ये गलत है, सॉफ्टवेयर रिसोर्स स्पेसिफिकेशन इसमें रिसोर्स आ गया तो ये गलत है, ठीक है। नाउ इन एनिमेशन फ्रेम्स पर सेकंड क्या डिटरमाइन करते हैं, फ्रेम्स पर सेकंड का मतलब स्पीड होती है, नो। इसका मतलब स्मूथेस्ट ऑफ एनिमेशन, हाँ ये तो है, रेजोल्यूशन ऑफ इमेजेस नो, कलर डेप्थ नो, तो आंसर आ जाएगा कितनी स्मूथ हमारी एनिमेशन चल रही है, तो वो है हमारा फ्रेम्स पर सेकंड, ठीक है। विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू क्रिएट कन्वर्सेशनल API एप्लीकेशन, कन्वर्सेशनल एप्लीकेशंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का, ठीक है। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्करेंसी कंट्रोल टेक्निक, इनमें से कौन सी कॉन्करेंसी कंट्रोल टेक्निक है, तो इसमें लॉकिंग है, हैशिंग है, इंडेक्सिंग है या व्यूज है, तो आंसर क्या हो जाएगा, लॉकिंग की हेल्प से हम कॉन्करेंसी का कंट्रोल करते हैं DBMS के अंदर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सएमएल डिक्लेरेशन। करेक्ट एक्सएमएल डिक्लेरेशन क्या है? ये वाली है कि पहले हम क्या लिखते हैं एक्सएमएल के अंदर, ये क्वेश्चन मार्क आता है, फिर एक्सएमएल आता है, फिर हम वर्जन लिखते होते हैं इज इक्वल टू 1.0 जो भी वर्जन है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क और ये बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर लिखा हुआ है? ये हमारा ये इसी के अंदर लिखा मिल गया, तो ये आंसर से करेक्ट हो जाएगा। ये गलत है, ठीक है, ये भी गलत है, और ये इस तरह लास्ट में नहीं आता, तो ये भी गलत है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड बीसीडी रिप्रेजेंटेशन। वैलिड बीसीडी रिप्रेजेंटेशन क्या है? बीसीडी मीन्स बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन, इसमें 0 to 9 नंबर्स आते होते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये क्या है 8 + 1 9, तो ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे 4 आता है ना, 4 + 1 5, तो ये भी ठीक है। ये 8 है, ये 2 है, ये 10 आ गया, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे क्या था, ये 4 की रिप्रेजेंटेशन होती है, 2 की 4 + 2 6, ये 6 की है, तो आंसर इसका ये आ जाएगा कि ये गलत है। बीसीडी के अंदर सिर्फ 0 से 9 की रेंज के बीच के ही नंबर्स आएंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड्स इज यूज्ड टू हैंडल एक्सेप्शंस इन C++। एक्सेप्शंस इन C++ हम कैसे हैंडल करते हैं? हम पहले ट्राई लिखते हैं, ट्राई ब्लॉक आता है, तो इसके अंदर क्या यूज करता है? ट्राई एक्सेप्ट फाइनली यूज होता है C++ में, नो। थ्रो ट्राई कैच ये यूज होता है, यस। रेज ट्राई एक्सेप्ट होता है, नो। एरर हैंडल थ्रो, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो ट्राई ब्लॉक के अंदर हम थ्रो करते हैं एक्सेप्शन को, उसके बाद वेरियस कैच में मींस कि हम उसके ऊपर कोई एप्रोप्रिएट एक्शन लेते हैं। ठीक है, नाउ ट्राई ब्लॉक के अंदर वो कोड आता है जिसकी वजह से एक्सेप्शन जनरेट हो रही है। थ्रो के अंदर सिग्नल करता है कि एक्सेप्शन ओकर हो गई है। कैच के अंदर हम वेरियस एक्शंस लेते होते हैं। ठीक है, तो ये 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन पाइपलाइनिंग डेटा हैजार्ड ओकर्स ड्यू टू। डेटा हैजार्ड क्यों ओकर होता है? डिपेंडेंसी बिटवीन, डेटा हैजार्ड मींस डिपेंडेंसी बिटवीन द इंस्ट्रक्शंस। डेटा हैजार्ड क्या होता है? डेटा हैजार्ड होता है डिपेंडेंसी बिटवीन द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ज्यादा डिपेंडेंसी होना, तो ये आंसर आ जाएगा इसका बी। In DBMS, a super key is defined as, super key क्या डिफाइन करती है? Subset of attributes, a set of attributes that uniquely identify a tuple, ये ठीक हो जाएगा। Only a candidate की या only a primary की, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा, जो uniquely डिटरमाइन करती है किसको? टपल को। Now, which of the following IP address belong to class A? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्लास ए की रेंज क्या रहती है? 0 to 127, उसके बीच में देखिए फर्स्ट ऑक्टेट में कहाँ पे कौन सा नंबर लाई कर रहा है? ये वाला नंबर, ये आ गया ना 126, तो आंसर ए हो जाएगा। नाउ इन 3 वेरिएबल के मैप द मैक्सिमम नंबर ऑफ मीन टर्म्स कितनी हो सकती है? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आंसर आ जाएगा 8। नाउ हाउ मेनी मैच्योरिटी लेवल्स, कितने मैच्योरिटी लेवल्स डिफाइंड है सीएमएम के अंदर? तो वो मैं बता चुकी हूँ, 5 लेवल्स डिफाइंड होते हैं। ठीक है, विच डेडलॉक कंडीशन कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन को यूज किया हमने, यानी कि कोई प्रोसेस अगर सीपीयू को रन कर रही है, तो कोई और दूसरी प्रोसेस आके उसको प्रीएम्प्ट कर दे। ठीक है, उसकी करंट जो पहली प्रोसेस है उसकी एग्जीक्यूशन को रोक के अपनी एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू करे। किस डेडलॉक कंडीशन को हम अवॉइड कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रीएम्पशन? तो वो होता है क्या? होल्ड एंड वेट को, कि कोई होल्ड ही ना करे। ठीक है, कोई होल्ड करके ना रखे, ठीक है, प्रीएम्पशन हो जाए तो क्या होगा? डेडलॉक को अवॉइड किया जा सकेगा। Which of the following statements about the foreign key is true? It uniquely identify a record in a table. It enforces referential integrity between tables. तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाए। जहां पर भी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है तो वो फॉरेन की ही है। ठीक है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मींस कि टू टेबल्स, ये जो टेबल है इससे कैसे लिंक्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस टेबल की कोई प्राइमरी की सपोज आईडी है, तो हमने यहाँ पे आईडी लिखा, इसकी सपोज रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये लिखा, इन दोनों को मिला के हमने इन दो टेबल्स को कनेक्ट कर दिया। तो ये टेबल इसकी प्राइमरी की हमने यहाँ पे लिखी थी, तो यहाँ इस टेबल की क्या बन गई है? फॉरेन की बन गई है। इन डेंस इंडेक्स में क्या होता है? ओनली सम सर्च वैल्यूज हैव इंडेक्स एंट्रीज, या एवरी सर्च की वैल्यू इन द डेटा फाइल हैज एन इंडेक्स एंट्री, या इंडेक्स एंट्रीज आर स्टोर्ड स्पार्सली अक्रॉस पेजेस और नो डुप्लीकेशन ऑफ कीज इज अलाउड। तो मैंने आपको ये भी टॉपिक कराया हुआ है इंडेक्सेस में, डीबीएमएस की क्विक रिवीजन वाली वीडियो में, तो उसको देख लेना। ये है इसका आंसर, ये एवरी सर्च की वैल्यू इन डेटा फाइल्स हैज एन इंडेक्स एंट्री। फॉर एग्जांपल, कोई मेरे पास टेबल है, सपोज स्टूडेंट की ही टेबल है, उसमें मेरे पास रोल नंबर है। ठीक है, हर स्टूडेंट का अलग रोल नंबर रहेगा। ठीक है, लेकिन वो क्या होंगे? एक सीक्वेंस में होंगे। ठीक है, रोल नंबर जो है, ठीक है, अब उसके बाद हम उसको सीक्वेंस में नहीं होंगे तो लगा भी सकते हैं। उसका नेम होगा। नेक्स्ट लेट्स से कि आधार आईडी भी यूनिक ही है, बट वो क्या है? सीक्वेंस में नहीं लगा सकेंगे हम। ठीक है, कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इस तरह का सीक्वेंस फॉलो नहीं होता। ठीक है, तो उसका क्या किया जाए? अगर हमें उसके बेसिस पे इंडेक्सेस करनी है तो हम यूज करते हैं डेंस इंडेक्स का। इसके अंदर क्या है कि हम आधार का आईडी को ही क्या है? इंडेक्स बना रहे हैं, तो हम हर आधार का आईडी की एंट्री जो है, यानी हर स्टूडेंट के आधार आईडी की एंट्री उस डेंस इंडेक्स में करेंगे। तो वही ये कह रहा है, एवरी सर्च वैल्यू इन द डेटा फाइल हैज एन इंडेक्स एंट्री।
जो द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ MIS। MIS का कौन सा कंपोनेंट नहीं है? MIS के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल, प्रोसेसेस। तो कौन सा कंपोनेंट नहीं है इसमें से? इसमें से कंपोनेंट कौन सा नहीं है? वो है डी, मार्केट शेयर। ठीक है, ये इसका कोई कंपोनेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विचिंग। स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विचिंग किसमें यूज होती है? कि पैकेट्स कुछ आ रहा है, कोई डेटा आ रहा है, उसको पहले स्टोर करो उस डिवाइस पे, उसके बाद उसको फॉरवर्ड करो डिसाइड करके कि कहाँ जाना है। तो वो सर्किट स्विचिंग में तो नहीं होता, उसमें तो फ्लो मेंटेन रहता है और उसके फिक्स पाथ हम मेंटेन कर देते हैं, तो उसमें स्टोर एंड फॉरवर्ड का कुछ हम यूज नहीं करते। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में भी यूज नहीं करते, टाइम डिवीजन में भी यूज नहीं करते। हम पैकेट स्विचिंग के अंदर स्टोर एंड फॉरवर्ड का यूज करते हैं। पैकेट्स आ रहे हैं किसी राउटर से दूसरे राउटर तक, तो हम उसको स्टोर कराएंगे, फिर उसके बाद चेक करेंगे किस रूट पे हमें उस पैकेट को लेके जाना है, तो वो स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड यूज करता है, तो वो पैकेट स्विचिंग आंसर आ जाएगा। विच बुलियन एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू एक्सोर। एक्सोर के लिए क्या हम एक्सप्रेशन यूज करते हैं? एक्सोर के लिए हम यूज करते हैं क्या? हम यूज करते हैं ए बार बी प्लस ए बी बार, यानी कि ये डिफरेंट वैल्यूज पे आंसर 1 देगी, आउटपुट 1 देगी। अगर सेम इनपुट होंगे तो आंसर इसका 0 आ जाएगा। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्चिंग इन बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री इज। बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है सर्च करने की? तो वो हो जाएगी O log n। ठीक है, ये आ जाएगा। Which keyword is used to inherit a class in Java? Java में अगर हमें inherit करना है क्लासेस को, तो हम किस कीवर्ड को यूज करते हैं? implement को यूज करते हैं, inherit को, extends को या super को? तो आंसर आ जाएगा extends कीवर्ड को यूज करते होते हैं। Which of the following is the default shell in the most Linux distributions? Linux distribution के अंदर हम किस डिफॉल्ट शेल का यूज करते हैं? C शेल का, कॉर्न शेल का, बोर्न अगेन शेल का या Z शेल का? तो आंसर आ जाएगा बोर्न अगेन शेल का। ठीक है, नाउ इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ बाइनरी सर्च ट्री गिव्स एलिमेंट्स इन। अगर हम इन ऑर्डर बाइनरी सर्च को इन ऑर्डर यानी कि पहले लेफ्ट फिर रूट और फिर राइट इस तरह से ट्रेवर्स करते हैं, तो वो क्या देता है, किस तरह के एलिमेंट्स देगा? वो हमें सॉर्टेड ऑर्डर में एलिमेंट्स देगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा इसका ये, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट में क्या होता है, लेफ्ट के अंदर बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है, लेफ्ट साइड में हमेशा स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पर क्या है, इससे ग्रेटर होंगे। ठीक है, ग्रेटर देन लेफ्ट। इधर क्या होंगे, इधर इस रूट से भी जो बड़े एलिमेंट्स है ना, लार्ज एलिमेंट्स, वो होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्या इसी ऑर्डर में तो करते हैं, पहले लेफ्ट सब ट्री को देखो, फिर रूट को देखो, फिर राइट को देखो, तो ये ऑर्डर चलता है। तो ये हम सॉर्टेड ऑर्डर हमें कहाँ मिलता है? हमें इसमें इन ऑर्डर के अंदर इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करते हैं तो हमें सॉर्टेड ऑर्डर मिलता है। नाउ विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर ईमेल कम्युनिकेशन। सिक्योर ईमेल कम्युनिकेशन के लिए हम यूज करते होते हैं SMTP का। नो, इसको तो सिंपल हम सेंडिंग मेल्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, POP3 रिट्रीवल के लिए यूज करते हैं। ये मैसेज एड्रेस प्रोटोकॉल है, तो ये क्या है, ये है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? सिक्योर मल्टी प्रोसेस सॉरी मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये है, इसका यूज करते हैं सिक्योर मेल कम्युनिकेशन के लिए। व्हाट विल बी द फॉलोइंग क्वेरी डू। फॉलोइंग क्वेरी क्या करेगी? सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नंबर किया हमने, फ्रॉम एम्प्लॉय जहां डिपार्टमेंट नंबर कहां हो बिटवीन 10 एंड 20 के बीच में। तो अब इसमें क्या आएगा, इसके अंदर हम सेलेक्ट एम्प्लॉयज विद डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 10 और डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 20 ओनली लेंगे, कि जिसका डिपार्टमेंट नंबर 10 हो और डिपार्टमेंट नंबर 20, इन दोनों में से कुछ भी हो तो वो उसका रिकॉर्ड फैच होके आ जाए, तो ये तो गलत है। सेलेक्ट एम्प्लॉयज, ऐसे एम्प्लॉयज सेलेक्ट करो विद डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम 10 से 20 के बीच में, इंक्लूसिव यानी कि दोनों के दोनों इंक्लूड होने चाहिए 10 और 20, तो इसको होल्ड पे रखते हैं। सेलेक्ट एम्प्लॉयज विद डिपार्टमेंट नंबर लेस देन हो 10, ठीक है, 10 से तो लेस हो, और ग्रेटर देन 20, तो ये तो कोई कंडीशन ही नहीं बनी, और इट थ्रोज एन एरर, तो ये क्या है, बी आंसर हो जाएगा। जिस भी एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर इंक्लूडिंग 10 एंड 20 10 और 20 की रेंज में है, उसका डेटा फैच होके आ जाए, तो आंसर भी आ जाएगा। नाउ इन बबल सॉर्ट आफ्टर k passes हाउ मेनी लार्जेस्ट एलिमेंट्स आर इन द करेक्ट पोजीशन। हर पास में हम क्या देखते हैं, बबल सॉर्ट के हर पास में जो लार्जेस्ट एलिमेंट होता है ना, मतलब एक लार्जेस्ट एलिमेंट अपनी करेक्ट पोजीशन पे पहुंच जाता है। ठीक है, सपोज यहाँ पे 5 एलिमेंट्स को हमने कराना है, पहला पास आएगा तो जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट होएगा वो अपनी इस पोजीशन पे पहुंच गया। ठीक है, सेकंड पास आया तो उसमें सेकंड वाला ये लास्ट सेकंड यानी कि फोर्थ एलिमेंट अपनी करेक्ट पोजीशन पे, थर्ड पास में ये वाला थर्ड एलिमेंट, सेकंड पास में सेकंड एलिमेंट, और फर्स्ट पास में फर्स्ट, तो यानी कि जितने एलिमेंट्स है उतने पासेस ही लग रहे हैं। तो इसमें क्या है, कितने पासेस में हाउ मेनी लार्जेस्ट एलिमेंट्स आर इन द करेक्ट पोजीशन, तो आंसर के हो जाएगा। ठीक है, के पासेस ही लग रहे हैं इसके अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर्स अलाउ
VO1 इतनी हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है सर्चिंग के लिए, यानी कि हमने जैसे ही वो ऑपरेशन किया हमें उसी टाइम हमारा एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है, कोई भी टाइम नहीं लग रहा। तो AVL ट्रीज में होता है ऐसा नो, लिंक लिस्ट में नो, लिंक लिस्ट में तो हमें ट्रैवर्स करना होता है, ये भी गलत है। हीप ट्री में भी ट्रैवर्स करना होता है। हैश टेबल ऐसी है, इसमें हमने हैश फंक्शन लगाया और उसके अंदर हमें उसी मेमोरी लोकेशन पे वो ले जाएगा जो फंक्शन में वैल्यू निकल के आएगी एड्रेस की, ठीक है। नाउ which HTML element is used to include JavaScript? JavaScript को करने के लिए हम क्या टैग यूज करते हैं? JS टैग का यूज करते हैं, स्क्रिप्ट का, जावास्क्रिप्ट का या कोड का? तो आंसर हो जाएगा इसका स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। Which circuit detects the presence of odd number of ones in input? कौन सा इसमें से सर्किट डिटेक्ट करेगा कि odd number of ones आने चाहिए? अब ये है एंड गेट। एंड गेट तो डिटेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि अगर इसके अंदर इवन नंबर्स भी 1 है तो भी आउटपुट इसका 1 आएगा, ठीक है, तो ये तो गलत। और गेट जो है उसके अंदर सपोज ये है तो एक भी 1 आ गया तो आंसर 1 आएगा, तो ये भी नहीं डिटेक्ट कर सकता। नैंड गेट क्या है? नैंड गेट और एंड गेट का उल्टा है, ठीक है, तो इसके अंदर भी डिटेक्शन नहीं हो सकती। एक्सोर गेट ऐसा है जैसे सपोज यहाँ पे ये एक 1 आ गया तो ये डिटेक्ट कर लेगा कि ओड नंबर ऑफ 1 है, तो ये किसके अंदर है? ये एक्सोर गेट आ जाएगा, ठीक है। Which file allocation method uses pointers to connect each block of a file? हर फाइल के ब्लॉक को किससे कनेक्ट करना है? मेमोरी से कनेक्ट करना है, तो कौन सा फाइल एलोकेशन मेथड यूज होता है? वो होता है कॉन्टिन्यूअस एलोकेशन, नो, इंडेक्स एलोकेशन, सॉरी लिंक्ड एलोकेशन, इंडेक्स एलोकेशन या डायरेक्ट एलोकेशन। तो लिंक एलोकेशन आता है जिसमें यूजर यूजेस पॉइंटर्स का यूज किया जाता है टू कनेक्ट ईच ब्लॉक ऑफ अ फाइल। हर ब्लॉक फाइल का हर ब्लॉक को कनेक्ट करना किया जाता है पॉइंटर्स की हेल्प से, ठीक है। रिवर्स इंजीनियरिंग इन मेंटेनेंस मींस, रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब क्या है कि हम रिवर्स में स्टेप्स चल रहे हैं। जैसे पहले हमने रिक्वायरमेंट्स की थी, फिर हमने डिजाइनिंग की, फिर हमने कोडिंग की, देन टेस्टिंग की। अगर हम इसी फ्लो में चल रहे हैं तो हम फॉरवर्ड इंजीनियरिंग कर रहे हैं। अगर हम इस तरह से जा रहे हैं कोडिंग के बाद बैकवर्ड जा रहे हैं, डिजाइनिंग में कुछ चेंजेस करने हो हम बैकवर्ड चले गए, तो वो होता है रिवर्स इंजीनियरिंग। अभी क्या कह रहा है? डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर फ्रॉम स्क्रैच, नो, रिकंस्ट्रक्टिंग हाई लेवल डिजाइन फ्रॉम कोड, हाँ, तो ये वही जा रहा है ना, वापस जा रहा है कोडिंग, यानी कोड से हम दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हाई लेवल डिजाइन को, तो ये क्या हो गया? रिवर्स इंजीनियरिंग हो गई। Which of the following graphs can be colored with the two colors? टू कलर से हमें कलर करना है ग्राफ्स को, तो साइक्लिक ग्राफ में पॉसिबल होता है? नो, साइक्लिक ग्राफ में तो कुछ भी हमारे कितने नंबर ऑफ नोड्स भी हो सकते हैं ना साइकिल के अंदर, तो उसमें हम ऐसे टू कलर्स का यूज नहीं कर सकते। कंप्लीट ग्राफ विद थ्री वर्टिसेस को यूज करके हमने कंप्लीट ग्राफ बनाया, तो उसमें भी हम 3 कलर्स ही चाहिए होंगे, हमें 2 कलर्स का यूज करके हम नहीं बना सकते। वेटेड ग्राफ में नहीं बना सकते। बाय पैरेटाइट ग्राफ ऐसा ग्राफ होता है जिसके अंदर हम 2 कलर्स का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? कंप्लीट ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये वाला जो है यहाँ पर इस साइड जो है, जैसे सपोज ये वाले जितने भी हैं और एक इस साइड है, ठीक है, यहाँ पर है, 2 कलर्स का यूज करके हम इन दोनों की कनेक्टिविटी दिखा सकते हैं कि मतलब कि दो जो लिंक बनेगा ना वो 2 कलर्स के बीच में बनेगा, यानी कि ये इसके और इसके बीच में बनेगा, फिर यहाँ पे बना, फिर ये यहाँ पे बना, फिर सिमिलरली ये नोड इससे बनाएगी कनेक्शन, इससे बनाएगी, इससे बनाएगी, यानी कि ये ऑरेंज कलर का या ब्राउन कलर का ब्लू कलर से कनेक्शन बना रहा है, ठीक है। ये भी सिमिलरली इस वाली नोड से 1 2 3 1 से 2 से 3 से कनेक्शन बनाएगी। सिमिलरली ये वाली नोड इससे 1 2 3 इससे कनेक्शन बनाएगी। तो ये है कंप्लीट ग्राफ, ठीक है। What will happen if a class has a private constructor? अगर private constructor है तो क्या होगा? Class cannot have objects created outside it और program gives an error, error तो क्यों देगा? Constructor will be ignored, तो ये भी गलत है। It act as a destructor, तो ये भी गलत। आंसर इसका ए हो जाएगा। Class cannot have objects created outside it, ठीक है। जो तो फॉलोइंग इज नॉट अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें से मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या है, क्या नहीं है, सॉरी। एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। आईओएस जो है वो भी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज 10 जो है ना वो हमारा पीसीज पे यूज होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन वर्चुअल मेमोरी पेज फॉल्ट ऑकर्स व्हेन, पेज फॉल्ट कब ऑकर होता है वर्चुअल मेमोरी में? सीपीयू आइडल रहता है जब, नो। रिक्वेस्टेड पेज इज नॉट इन मेन मेमोरी, तो हाँ ये ठीक है। डिस्क इज फुल, नो। मेमोरी इज फ्रेगमेंटेड, तो ये भी गलत, तो आंसर बी हो जाएगा। विच हेडर फाइल इन इज रिक्वायर्ड फॉर प्रिंट एफ और स्कैनएफ, ये जो हम यूज करते हैं ना सी का, जो हम प्रिंट एफ स्कैनएफ का यूज करते हैं, तो वो किस लाइब्रेरी की हेल्प से पॉसिबल है? वो पॉसिबल है इस लाइब्रेरी की हेल्प से, stdio.h, ठीक है। क्यू फॉलो किस प्रिंसिपल को करती है? लीफो को, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये तो स्टैक फॉलो करती है, ठीक है। जो लास्ट में इन है उसको फर्स्ट आउट करो। फीफो क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो फर्स्ट में इंसर्ट हुआ है उसी को फर्स्टली आउट करो, ठीक है। तो ये है फीफो, ये इसके अंदर फीफो आ जाएगा, ठीक है। ग्राफ विद नो साइकिल, एक ग्राफ है
उसके अंदर कोई साइकिल नहीं बनाई हमने, ठीक है, तो वो क्या बनेगा, वो क्या बनेगा, वो ट्री बनेगा, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ट्री। डीएनएस यूजेस विच ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल बाय डिफॉल्ट, किस ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल को यूज करता है, डीएनएस, तो वो क्या यूज करता है, टीसीपी को यूज करता है, यूडीपी का यूज करता है, यूडीपी टीसीपी दोनों का यूज करता है, आईसीएमपी का, तो इसका आंसर आ जाएगा यही दोनों प्रोटोकॉल्स को यूज करता है, टीसीपी को भी और यूडीपी को भी। विच टाइप ऑफ प्रिंटर स्प्रेज टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक ऑन टू द पेपर, ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक को स्प्रेड करता है, स्प्रे करता है और उसकी हेल्प से प्रिंटिंग करता है, तो वो किस में पॉसिबल है, लेजर प्रिंटर में नो, डॉट मैट्रिक्स में नो, इंकजेट प्रिंटर्स में ये पॉसिबल होता है। The addressing mode where the operand is given explicitly in the instruction, operand जो फील्ड है वो हम explicitly प्रोवाइड करते हैं, तो वो किस फील्ड में, किस एड्रेसिंग मोड में प्रोवाइड करते हैं, वो हम इमीडिएट के अंदर प्रोवाइड करते हैं, इसमें हम डायरेक्ट अपने ऑपरेंड को दे देते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स इज, क्या सीक्वेंशियल और एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट में डिफरेंस क्या है, कि जो सिंक्रोनस होता है उसके अंदर तो हम क्लॉक को यूज करते हैं, एसिंक्रोनस के अंदर कोई क्लॉक यूज नहीं की जाती, तो इसका आंसर आ जाएगा क्लॉक सिग्नल की प्रेजेंस। तो यही मेन डिफरेंस है क्लॉक सिग्नल का ही, कि सिंक्रोनस के अंदर क्लॉक होती है और एसिंक्रोनस के अंदर क्लॉक सिग्नल नहीं दिया जाता। इन एमआईएस हायरार्की रो फैक्ट्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू, जो रो फैक्ट्स है वो किसमें कन्वर्ट किए जाते हैं, एमआईएस मींस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो इसके अंदर रो फैक्ट्स को पहले किस में कन्वर्ट किया जाता है, इंफॉर्मेशन में डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया जाता है, या फिर नॉलेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, विजडम में या स्ट्रेटजी के अंदर, तो वो किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, वो पहले इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। नाउ द करेक्टिव मेंटेनेंस क्या इन्वॉल्व करती है, जो मेंटेनेंस के टाइप्स है उसमें करेक्टिव आती है, प्रिवेंटिव आती है, अडेप्टिव आती है, ठीक है, तो उसके अंदर करेक्टिव मेंटेनेंस क्या है, करेक्टिव मेंटेनेंस है एडिंग न्यू फीचर्स को, नो, फिक्सिंग एरर्स इन अ सॉफ्टवेयर, हाँ ये बग्स के ऊपर काम करती है, ठीक है, एरर्स के ऊपर काम करती है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये, ठीक है। इन अ क्लाइंट सर्वर मॉडल फ्रंट एंड कम्युनिकेट्स विद बैक एंड, फ्रंट एंड बैक एंड से किस तरह से कम्युनिकेट करता है, वो HTML की हेल्प से करता है खाली, या फिर HTTP रिक्वेस्ट की हेल्प से करता है, CSS की हेल्प से या XML की हेल्प से, तो HTTP रिक्वेस्ट आती है जिसकी हेल्प से वो फ्रंट एंड किससे कम्युनिकेट करता है, बैक एंड से कम्युनिकेट करता है, ठीक है, अपनी रिक्वेस्ट सेंड करता है एक सर्वर पे, तो वो HTTP रिक्वेस्ट की हेल्प से करता है। Which of the following is the correct comment style in C? C के अंदर कमेंट स्टाइल किस तरह दे सकते हैं हम, इससे भी दे सकते हैं, ठीक है, और इससे दे सकते हैं, अगर हमें मल्टी लाइन कमेंट देना है तो हम ये यूज करते हैं, सिंगल लाइन के लिए हम ये यूज करते हैं, तो डी आंसर हो जाएगा, दोनों करेक्ट है। द डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास ऑफ लोकल वेरिएबल इन सी इज, डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास क्या रहती है इसके अंदर, स्टैटिक रहती है, एक्सटर्नल, ऑटो या रजिस्टर, तो आंसर आ जाएगा सी, ऑटो। इन कंप्यूटर ग्राफिक्स द फ्रेम बफर इज यूज्ड फॉर, फ्रेम बफर किसके लिए यूज किया जाता है, स्टोरिंग इमेजेस एज अ पिक्सल, स्टोरिंग वेक्टर पैथ्स, ऑडियो बफरिंग, या फिर स्टोरिंग एनिमेशन स्क्रिप्ट्स, तो आंसर ए हो जाएगा इसका, ठीक है। इन अ रिंग टोपोलॉजी इफ वन कंप्यूटर फील्ड, इस रिंग टोपोलॉजी में वेरियस कंप्यूटर्स यहाँ पे कनेक्टेड थे, ठीक है, और ये यूनिडायरेक्शनल होती है, ठीक है, एक डायरेक्शन में जहां पे डेटा फ्लो होता है, अगर एक कंप्यूटर सपोज ये फेल हो गया, द एंटायर नेटवर्क में स्टॉप वर्किंग, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको रिडंडेंसी बोलते हैं, सिंगल पॉइंट फेलियर, टोकन पासिंग, या फॉल्ट टॉलरेंस, तो इसको सिंगल पॉइंट फेलियर बोलते हैं। विच एसक्यूएल क्लॉज इज यूज टू रिमूव डुप्लीकेट रोज इन सेलेक्ट क्वेरी, सेलेक्ट क्वेरी के अंदर डुप्लीकेट रोज को हटाना है हमें, तो हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करते होते हैं डिस्टिंक्ट कमांड का, ठीक है। यूनिक क्या है, यूनिक तो कंस्ट्रेंट है, अगर हमें एक कॉलम के अंदर ये वैलिडेशन लगानी है कि हमारे यूनिक ही वैल्यू एंटर होनी चाहिए, सपोज आधार आईडी के ऊपर हमें कंस्ट्रेंट लगा दिया, ठीक है, आधार आईडी हमने क्रिएट टेबल करी और उसके अंदर एक आधार आईडी हमने एट्रीब्यूट बनाया कि उसके अंदर हमने ये यूनिक कंस्ट्रेंट लगा दिया, इट मींस कि कोई भी यूजर जो आधार आईडी जिसका ऑलरेडी आधार आईडी डला हुआ है वैसा ही सेम आधार आईडी नहीं डाल सकता, वो एंट्री दोबारा नहीं हो सकती, तो वो क्या है, यूनिक हमने कंस्ट्रेंट लगा दिया। और डिस्टिंक्ट किसमें, हम सेलेक्ट क्वेरी में, हम यानी कि हमें डिस्टिंक्ट डेटा फेच करना है, सपोज डिपार्टमेंट नंबर्स एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं, हमें उनकी डिस्टिंक्ट वैल्यूज चाहिए, तो हम डिस्टिंक्ट लगा देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर डिपार्टमेंट नेम इस तरह दे दिया, ठीक है, फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल, तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट लगा दिया, तो इसका मतलब क्या है, डिपार्टमेंट नंबर, सपोज IT ECE और यहाँ पे HR फाइनेंस, ये सारे डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है, इनकी डिस्टिंक्ट वैल्यूज आ जाएंगी। Which of the following is a short range wireless communication technology? Short range wireless communication technology क्या है, GSM है, LTE ब्लूटूथ है, WiMAX है, तो ये आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा ब्लूटूथ, ठीक है।
फोर्थ, एरर करेक्शन कोड्स एट द डेटा लिंक लेयर इंक्लूड। एरर करेक्शन कोड में क्या आता है? एईएस आता है? नहीं, ये सारे इंक्रिप्शन में यूज होते हैं। ये हेमिंग कोड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग फोकस किस पे करती है? इंटरनल प्रोग्राम स्ट्रक्चर के ऊपर करती है, या एक्सपेक्टेड आउटपुट्स फॉर अ गिवन इनपुट्स, या फिर कोड ऑप्टिमाइजेशन या सिस्टम परफॉर्मेंस। तो आंसर आ जाएगा इसका बी, कि हम कुछ इनपुट प्रोवाइड करेंगे और उसकी हेल्प से क्या आउटपुट जनरेट हो रही है, ठीक है, हम वो फेच करेंगे। ठीक है, जो इंटरनल प्रोग्राम का है स्ट्रक्चर, मतलब इंटरनल प्रोग्राम स्ट्रक्चर के टेस्टिंग के लिए हम यूज करते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का। ठीक है, नाउ मेन फंक्शन ऑफ एमएआर यानी कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का मेन फंक्शन क्या है? डेटा होल्ड करता है, होल्ड ऑपकोड, होल्ड एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन, या होल्ड नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो ये सारे गलत है, आंसर इसका सी हो जाएगा, इट होल्ड एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन। ठीक है, नाउ द प्रोसेस ऑफ स्विचिंग ए मोबाइल यूजर फ्रॉम वन सेल टावर टू अनदर इज कॉल्ड। उसको क्या बोलते हैं? कि एक सेल टावर से दूसरे सेल टावर में प्रोसेस ऑफ स्विचिंग ए मोबाइल यूजर, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं राउटिंग, उसको बोलते हैं हैंड ओवर, रोमिंग या पेजिंग। तो उसको हैंड ओवर बोलते हैं। ठीक है, which type of attack involves tricking users into revealing confidential information via फेक ईमेल्स और वेबसाइट्स? तो वो किस में होता है? स्पूफिंग में होता है? नो, फिशिंग अटैक के अंदर होता है, कि उसके अंदर क्या है, ट्रिक किया जाता है यूजर्स को ताकि वो अपनी इंफॉर्मेशन रिवील कर दे। इन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग विच प्रोसेस एग्जीक्यूट्स नेक्स्ट? क्या प्रोसेस क्या नेक्स्ट एग्जीक्यूट करेगी? प्रिमिटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के अंदर विच प्रोसेस एग्जीक्यूट नेक्स्ट? कौन सी प्रोसेस नेक्स्ट एग्जीक्यूट करेगी? प्रोसेस विद लोएस्ट प्रायोरिटी, प्रोसेस विद हाईएस्ट प्रायोरिटी, ये प्रोसेस दैट अराइव फर्स्ट, या प्रोसेस विद शॉर्टेस्ट बस टाइम। तो इसमें जो जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी ना, सपोज कोई एक प्रोसेस रन कर रही है, उससे हाईएस्ट प्रायोरिटी की अगर कोई प्रोसेस आ जाएगी तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस है उसको प्रायोरिटी दी जाती है, तो प्रोसेस विद हाईएस्ट प्रायोरिटी वो रन होगी। इन ई कॉमर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर्स मॉडल? इसका कौन सा पार्ट है? फ्लिपकार्ट सेलिंग गुड्स टू कस्टमर्स है, टीसीएस प्रोवाइडिंग आईटी सर्विस टू बैंक, अ होलसेलर सेलिंग टू अ रिटेलर, या गवर्नमेंट इशूज टेंडर्स ऑनलाइन? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लिपकार्ट सेल कर रही है गुड्स टू कस्टमर, ये हो गया बिजनेस टू कंज्यूमर्स। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। The physical topology where all computers are connected to single cable, सिंगल केबल से कनेक्टेड है वेरियस कंप्यूटर्स। तो ये कौन सी टोपोलॉजी होती है? ये होती है बस टोपोलॉजी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो DSSB TGT एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल रहेंगे आपके लिए। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने व्यूज कमेंट में शेयर कीजिएगा।